औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तगीस। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद शब्बीर नकीबी आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद है कि आप बखैर व आफ़ियत होंगे और उर्दू जो कि हमारी लश्करी ज़बान है, कौमी ज़बान के नाम से भी इसको ताबीर किया जाता है, उसके मुंतज़िर बैठे होंगे। आज का बेटा हमारा लेक्चर नंबर 13 यानी लेक्चर नंबर 13 है और हमारे सबक का उन्वान है सबक लहू और कालीन। कौन सा सबक है? सबक लहू और कालीन। और सरगर्मी हमने लहू और कालीन सबक जो है ये काफ़ी लंबा चौड़ा सबक है और इसमें हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले लहू और कालीन जो सबक है इसके मुसन्निफ़ का तारुफ पढ़ेंगे। जिसने इस सबक को तसनीफ़ किया, जिसने इस सबक को लिखा, उसका तारुफ पढ़ेंगे और उसके बाद हमने सबक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना है कि इस सबक में क्या बयान हुआ है, इसके अहम नुकात क्या हैं। उसके साथ साथ हमने तशरीह का तरीक़ेकार सीखना है, जो पिछले सबक में भी मैंने आपको कुछ सिखाया था। उम्मीद है कि आपके जहन में होगा, आपको पता होगा। तो बेटे सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये सबक लहू और कालीन जो है ये असनाफ़ सुखन के लिहाज से क्या है। MCQs में अक्सर इस किस्म का सवाल आ जाता है, जो हमारे सवाल नंबर 1 होता है, क्वेश्चन नंबर 1, कसीर इंतहाबी सवालात, जिनको आप MCQs कहते हैं। तो उसमें अक्सर इस किस्म का सवाल आ जाता है, किसी सबक का नाम लेकर पूछते हैं कि ये असनाफ़ सुखन के लिहाज से क्या है। तो बेटा ये एक ड्रामा है। ये क्या है? एक संजीदा ड्रामा है और इसमें किरदार किन किन लोगों के हैं? सबसे पहले एक इसमें बाबा है जो कि घरेलू मुलाजम है। घर का क्या है? मुलाजम, उसका किरदार है। उसके साथ साथ एक सरमायादार है जिसका नाम है तजम्मल। सरमायादार का नाम क्या है? तजम्मल। उसके बाद तीसरे नंबर पर एक मुसव्विर है जिसका नाम अख्तर है। जिसका नाम क्या है? अख्तर। और ये तीसरे चौथे नंबर पर तजम्मल का एक प्राइवेट सेक्रेटरी है जिसका नाम रऊफ़ है। जिसका नाम क्या है? रऊफ़। गोया के ड्रामा लहू और कालीन में कितने किरदार हैं? कितने हैं बताएं? आपकी तवज्जो है ना? शाबाश। लहू और कालीन के में कितने किरदार हैं? ड्रामा लहू और कालीन में 4। कौन कौन से? बाबा, तजम्मल, अख्तर और रऊफ़। रऊफ़ क्या है? तजम्मल का प्राइवेट सेक्रेटरी है और अख्तर एक मुसव्विर है। मुसव्विर किसको कहते हैं? जो तस्वीरें बनाता है। और तजम्मल एक सरमायादार है और इसी तरह एक नौकर है, जिस बाबा जो है वो घरेलू मुलाजम है। इसमें इस ड्रामे में संजीदा किस्म का ड्रामा है और इसमें सबसे पहले ये चीज़ें जो है, हाँ इसको डिस्कस करेंगे बाद में। सबसे पहले हमने ये करना है कि तारुफ़ मुसन्नफ़, मुसन्नफ़ का तारुफ़। और इसका जो मुसन्नफ़ है सबक लहू और कालीन का, ये मुसन्निफ़ जो है इसका नाम है मिर्ज़ा अदीब। इसका नाम क्या है? मिर्ज़ा
अदीब। और मिर्ज़ा अदीब जो है ये 1914 में पैदा हुआ। कब पैदा हुए? 1914 में। और 1999 इसमें वो क्या है, इस दारे फ़ानी से कूच कर गए, इस दारे फ़ानी से रुखसत हो गए। मिर्ज़ा अदीब का असल नाम दिलावर अली है। इसका असल नाम क्या है? दिलावर अली। और मिर्ज़ा अदीब के नाम से वो क्या है, उर्फ़ आम में मशहूर हो गया। उर्फ़ आम में मिर्ज़ा अदीब के नाम से मशहूर हुआ। और इसका असल नाम क्या है? दिलावर अली। 1931 में इस्लामिया हाई स्कूल लाहौर, और लाहौर की कौन सी जगह? बाटी गेट से उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। 1935 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर से बीए किया। उन्होंने बीए कब किया? 1935 में। मिर्ज़ा अदीब की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1936 से हुआ। इस ज़माने में यानी कि 1935 में उन्होंने बीए किया और उसके बाद वो अदबी सरगर्मियों में मशगूल हो गए, अदब की सरगर्मियों में मशगूल हो गए। 1936 से हुआ। अच्छा, इस ज़माने में इस्लामिया कॉलेज लाहौर में बहुत से इल्मी और अदबी शख्सियतें मौजूद थीं जिन्होंने मिर्ज़ा के अदबी ज़ौक़ को परवान चढ़ाने में मावनत की। यानी मिर्ज़ा के अदबी ज़ौक़ को परवान चढ़ाने में, बुलंदी तक ले जाने में, उनकी तस्हीह करने में क्या है, मावनत से मुराद उनकी मदद की। मिर्ज़ा ने इब्तिदा में शेर व शायरी की तरफ तवज्जो दी, मगर जल्द ही उसे छोड़कर अफसाना नगारी और ड्रामा नगारी की तरफ माइल हो गई। यानी इब्तिदा में क्या किया, उन्होंने मुख्तलिफ अशार जो है वो पढ़े, बाद में क्या किया, अफसाना नगारी की तरफ और ड्रामा नगारी की तरफ वो आ गए। और उन्होंने 1935 में एक रसाला अदब लतीफ़ की इदारत संभाली और तवील अरसे तक इससे वाबस्ता रहे। फिर रेडियो पाकिस्तान में मुलाज़िम हो गए। उसके बाद क्या है, रेडियो पाकिस्तान में मुलाज़िम हो गए। इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी तसानीफ़ हैं और जिनमें शीशे की दीवार है, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो आगे हैं। ये आपके बुक में मिर्ज़ा अदीब का तारफ़ जो है वो लिखा हुआ है पेज नंबर 56 पर। ये आपने इसको भी रीड करना है अच्छे तरीके से। मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया है। इसके बाद अब जो है वो हम आते हैं इस ड्रामे की तरफ जो कि मिर्ज़ा अदीब ने लिखा है। बेटा, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये 4 जो है वो किरदार हैं। इसमें मेन किरदार जो है वो इन 4 का है। और इस ड्रामे के जो अहम निकात हैं वो क्या हैं, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, कमरे का मंजर। जहाँ पर एक स्टूडियो बना हुआ था मकान के अंदर, कोठी के अंदर, वहाँ पर एक कमरा जो है वो सरमायादार तजम्मल साहब ने क्या किया है, मुख्तस किया था, जो कि किसके लिए, अख्तर साहब के लिए, मुसव्विर अख्तर साहब के लिए। और वो कमरे का मंजर जो है बड़ा शाहाना था। दीवारों पर जो है वो मुख्तलिफ मुसव्विरों की तस्वीरें लगी हुई थी, नीचे जो है वो कारपेट बिछा हुआ था, और एक साइड पर एक छोटे से टेबल पर जो है वो एक रेडियो सेट भी पड़ा हुआ था। और बज़ाहिर वो कमरा जो है वो बड़ा शाहाना नज़र आता था। उसके बाद हुआ ऐसे, तजम्मल और अख्तर की गुफ्तगू, तजम्मल जो सरमायाकार है और अख्तर जो मुसव्विर है, इन दोनों के दरमियान आपस में गुफ्तगू हुई। वो क्या है, एक दिन ऐसे होता है कि तजम्मल सरमायादार जो है वो सुबह सुबह का टाइम है और स्टूडियो में आ जाता है और आके देखता है कि अख्तर वहाँ नहीं होता, अख्तर वहाँ नहीं होता। वो मुलाजिम से पूछता है कि अख्तर कहाँ है, तो मुलाजिम जो है वो कहता है कि मैंने देखा है कि वो रात से चहलकदमी कर रहे हैं गार्डन में, बाग में जो है वो घूम रहे हैं। फिर तजम्मल पूछता है कि क्या आपने उनको बुलाया नहीं है? कहा नहीं बुलाया है, नाश्ते के लिए भी बुलाया था, लेकिन उन्होंने मुझे झिड़क दिया और आने से इनकार कर दिया, अभी वहाँ ही हैं। हुआ ऐसे कि थोड़ी देर के बाद
अख्तर जो है वो स्टूडियो में इंटर होता है, स्टूडियो में दाखिल होता है और तजम्मल को वहाँ पाता है और इनकी आपस में गुफ्तगू होती है। किस किस की? तजम्मल और अख्तर की गुफ्तगू होती है। और वो गुफ्तगू क्या है? तजम्मल जो है वो अख्तर को एक खुशखबरी सुना रहा है। खुशखबरी क्या है कि आपने जो तस्वीरें बनाई हैं, वो तस्वीर जो आपने बनाई है उस तस्वीर ने, वो जज्जू ने उसको अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। यानी कि उसका रुतबा क्या है कि अव्वल है। गोया कि आपकी कारीगरी का ये मुंह बोलता सबूत है कि आपने जो तस्वीर बनाई है उसका रुतबा क्या है? वो अव्वल है। लेकिन अख्तर जो मुसव्विर है उसके कान में जूं तक नहीं रिंगती। इतना बड़ा कारनामा कि जिस कारनामे को उस आदमी ने आसमान तक पहुंचा दिया, अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दे दिया, लेकिन इसके बावजूद मुसव्विर के कान में जूं तक नहीं रिंगती। उसको कुछ जो है इससे कोई सरोकार नहीं है। फिर आगे कहता है कि शाम को रेडी हो जाना, तैयार हो जाना, मैंने अपने दोस्तों को मदऊ किया है। वो सरमायादार जो है वो कहता है कि मैंने अपने दोस्तों को मदऊ किया है, चाय की दावत दी है, इसलिए क्या है आपसे वो मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। जब ये बात सुनता है अख्तर मुसव्विर तो वो आगे से कहता है कि जनाब जो भी आप कहते हैं वो सही है, लेकिन मैं आपसे इजाज़त तलब करता हूँ। मैं लोगों से मिलना नहीं चाहता, मैं जाना चाहता हूँ। पहला इनाम तस्वीर का है, सारा कुछ है, मुझे लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ आपके पास काम नहीं करना चाहता। वो पूछता है व्हाट, वजह क्या है, क्यों? आप एक तंगो तारीक कमरे में थे 2 साल कबल, आपकी हालत खस्ता थी और मैंने आपके शोबे को, आपकी मुसव्वरी को, आपको इतना रुतबा दिया और आज जो है वो आप जब इतने बड़े रुतबे पर पहुंच गए तो आप आज इजाज़त लेना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, इसकी वजह क्या है? फिर वो मुसव्विर जो है अख्तर, वो आगे से कहता है, हकीकत से आशना उसको करता है, कहता है कि तस्वीरें हकीकत में मेरी नहीं हैं। ये जो तस्वीर इनाम की मुस्तहिक हुई है, इनाम पहले नंबर पर ये तस्वीर आई है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये मेरी नहीं है, मेरी तस्वीर नहीं है, मैंने तो आपको एक दाव पे लगाया था। वो सरमायादार जो है वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, पूछता है कि बात क्या है, क्या मसला है? वो टाल मटोल करने के बाद फिर हकीकत से रूशनास उसको कराता है। क्या कहता है? कहता है कि कुछ अरसा पहले मेरा एक दोस्त था न्याजी, बेचारा मुफलसी की ज़िंदगी गुजार रहा था, इंतहाई गरीब था, बहुत ज़्यादा गरीब था और गुर्बत की चक्की में पिसा जा रहा था। वो तस्वीरें बनाकर मुझे देता था और मैं अपनी शो करके आपके सामने रखता था और वही तस्वीरें सामने आती थी। हकीकत में तस्वीरें तो न्याजी की हैं, मेरी तस्वीर तो है नहीं, और इसलिए मैं आपके पास नहीं रहना चाहता। 2 साल पहले का ज़माना वाकई ऐसा ही था कि मैं जो है वो एक गरीब आदमी था, आपने, आपकी मेरे ऊपर बड़ी कुर्बानियां हैं, सारा कुछ है, लेकिन हकीकत में तस्वीरें जो हैं वो किसकी थी? न्याजी तस्वीरें बनाता था और मैं आपके सामने पेश करता था। जब सरमायादार को के जहन में ये बात आती है, वो ये सुनता है तो उसको बड़ा धचका सा लगता है, वो परेशान हो जाता है और परेशानी के आलम में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें जो है वो उस मुसव्विर के सामने करता है। रोब और दबदबे वाली आवाज़ें, गुस्से की आवाज़ें जो है वो निकालता है। तो जब ये सुनता है, क्या नाम है, अख्तर मुसव्विर, इतने में वो सुन रहा है, इतने में घरेलू मुलाजम बाबा वो जो है वो इंटर होता है, कमरे में दाखिल होता है और आके बात करता है। तो बात करने के बाद फिर वो जब कमरे से निकलने लगता है, यानी कि वो पता करने के लिए गया है कि क्या वाकई अख्तर की तस्वीर ही जो है वो अव्वल नंबर पर आई, तो वो तस्दीक हो जाती है। आके कहता है कि वाकई जो है वो तस्वीर अख्तर की है जो कि अव्वल नंबर पर आई। इतनी बात करता है तो सरमायादार उसको कहता है कि आप चले जाएं। जाते हुए वो एक बात करता है, वो बात क्या है? वो कहता है कि
अख्तर मुसव्विर को कि मुझे रास्ते में एक आदमी मिला था और वो आपके लिए एक पैगाम दे रहा था। पैगाम क्या था कि आपका दोस्त नियाज़ी जो है उसने खुदकशी कर ली। उसने क्या कर ली? खुदकशी कर ली। जब वो खुदकशी की खबर सुनता है अख्तर तो वो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर वो यही कहता है कि मेरे दोस्त नियाज़ी को जब इस किस्म की बात सुनी है कि वो क्या है, इनाम जो है उसकी बनाई हुई तस्वीर अव्वल इनाम की मुस्तहिक है, तो नाम उसका नहीं है बल्कि किसी और का है, तो इस गुस्से में आकर उसने क्या कर दी? खुदकशी कर दी। और उसने खुदकशी जो की है वो हकीकत में उसकी खुदकशी नहीं है बल्कि उसके कातिल जो है वो आप ही हैं। यानी कि तजम्मल को कहता है कि आप उसके कातिल हैं। अगर आप उसके फ़न का मजाक ना उड़ाते, ऐसा ना करते, तो वो आज खुदकशी ना करता। तो बेटा ये था इसका मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन। इसके अहम निकात ये नोट कर लें कि ये क्या क्या चीज़ें इसमें बयान हुई हैं। एक है कमरे का मंजर, यानी वो कमरा कैसा था। दूसरे नंबर पर तजम्मल और अख्तर की गुफ्तगू है, वो आपस में क्या गुफ्तगू हुई। तीसरे नंबर पर अख्तर ने इजाज़त तलब की कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। चौथे नंबर पर तस्वीर का पहला इनाम, यानी कि वो जज्जू ने फैसला दिया है पहले इनाम का। और जब इसके आगे है कि तजम्मल को हकीकत से आगाही हुई कि हकीकत इसके पीछे जो है वो क्या है, और 2 साल पहले अख्तर की हालत क्या थी। नियाज़ी की तस्वीरें, यानी कि वो नियाज़ी तस्वीरें बनाकर देता था, और जब तजम्मल को इस बात का इल्म हुआ तो उसको सरमायादार को इस बात का इल्म हुआ तो उसको बहुत धचका सा लगा। और आखिर में तस्वीर का सुनकर कि जज्जू ने उसको पहला इनाम दिया, नियाज़ी ने खुदकशी कर ली जो तस्वीरें बनाता था, और मुसव्विर अख्तर ने नियाज़ी का कातिल किसको करार दिया? तजम्मल सरमायादार को। ये था आपका इसका मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो है वो पहले 2 पेज जो हैं, पहले 2 पेज बच्चे इनको आपने रीड करना है अच्छे तरीके से, और इनकी आपने क्या करनी है? तशरीह करनी है। तशरीह का तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये है कि आपने हवाला मतन लिखना है। हवाला मतन क्या होता है? सबक का उन्वान लिखना है और मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। सबक के उन्वान में क्या है? कोई भी पैराग्राफ आपके सामने आ जाता है, कोई भी पैराग्राफ आपके सामने आ जाता है, उसकी तशरीह तो वो क्या है कि आपने लिखना क्या है कि सबक का उन्वान लिखना है कि ये पैराग्राफ जो है वो किस सबक से लिया गया है। उसके बाद मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। मुसन्निफ़ क्या है इसका? मिर्ज़ा अदीब। उसके बाद नीचे जो है वो ख़त कशीदा अल्फाज होंगे, उनके मीनिंग आपने लिखने हैं। ख़त कशीदा अल्फाज होंगे, उनके मीनिंग आपने लिखने हैं। ख़त कशीदा अल्फाज अक्सर बच्चे जो है वो ये लिख लेते हैं मुश्किल अल्फाज के मीनिंग आपकी गाइड्स में, क्योंकि हमारा ये अक्सर है कि हम टीचर को काम सुनते हैं, उस पर इतमाद काम करते हैं, लेकिन गाइड पर हमारा भरोसा ज़्यादा होता है। गाइड पर हमारा भरोसा ज़्यादा होता है। तो बच्चों, गाइड पर भरोसा करने के बजाय मेरी बात को सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो ये है कि ख़त कशीदा अल्फाज के मानी वो लफ्ज़ जिस पर ख़त खींचा गया है। ख़त कशीदा का मतलब क्या होता है? ख़त कहते हैं इस लाइन को, ऐसी लाइन को, ठीक है। और कशीदा ये असल में फ़ारसी का लफ्ज़ है। कशीदन मस्दर से निकला है, कशीदन मस्दर से निकला है, और इसका माना होता है खींचना। इसका माना क्या होता है? खींचना। यानी कि वो लफ्ज़ जिस पर ख़त खींचा गया है उसका माना, यानी कि जो उन्होंने पूछा है सिर्फ उसका मीनिंग लिखना है, बाकी किसी का नहीं लिखना। तो वो जो पैराग्राफ में इक़्तिबास में जो होंगे ख़त कशीदा अल्फाज, उनके मीनिंग लिखने हैं। उसके बाद सियाक़ व सबाक़ है। सियाक़ व सबाक़ का मतलब क्या होता है? सियाक़ व सबाक़ का मतलब ये है कि वो पैरा जो लिया गया है जिसकी आपने तशरीह करनी है, उसका माक़बल क्या है और उसके माबाद क्या है। यानी उस पैराग्राफ के से पहले क्या चीज़ है और उसके बाद में क्या चीज़ है, और उस इबारत के साथ उसका क्या ताल्लुक़ है। यानी कि वो रिलेशन आपस में कायम करने का नाम सियाक़ व सबाक़ है। अगर आप ये रिलेशन कायम नहीं कर सकते तो आपने सबक को पढ़ा है, सबक को पढ़ने के बाद चंद बातें आपके माइंड में हैं, चंद बातें उस सबक के से रिलेटेड आपके पास हैं,
उनको ही 5-7 लाइनों में बयान कर दें तो यही आपका सियाक़ो सबाक़ बन जाएगा। एंड पर आपने तशरीह करनी है, और तशरीह क्या है, इसका जो तरीक़ाकार होता है ना बेटा, वो ये तरीका होता है कि फ़र्ज़ किया आपने सबक का उन्वान लिख दिया, ये सही है, मुसन्नफ़ का नाम भी सही है, इसका वो आपको 1 नंबर दे देगा। वो क्या है, 1 नंबर दे देगा मुमताइन। इस तरह मुश्किल अल्फाज के मीनिंग आपने लिख दिए, 1 नंबर यहाँ भी मिल जाएगा। और आपने सियाक़ो सबाक़ भी सही लिख दिया तो 1 नंबर यहाँ भी मिल जाएगा। और फिर 3 नंबर तो ये हो गए, बाकी 2 नंबर रह गए तशरीह के, उसमें से आपको वो नंबर देगा। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि सियाक़ो सबाक़ वो नहीं पूछते, सियाक़ो सबाक़ नहीं होता। अगर सियाक़ो सबाक़ ना हो तो फिर तशरीह के 3 नंबर होते हैं। फिर तशरीह के कितने नंबर होते हैं? 3 नंबर। अब सवाल यह है कि इस तशरीह को कैसे लिखना है, तशरीह क्या चीज़ होती है? तो बेटा ये तशरीह जो का लफ्ज़ जो है, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये असल में शर्राहा से निकला है, शर्राहा युशर्रिहु तशरीहान। इसका माना ये होता है वज़ाहत करना। आपने अक्सर जो है वो इस्लामी बुक्स को पढ़ते होंगे तो वहाँ लिखा होता है, शारे अला रहमत ने ये बात की, शारे अला रहमत, यानी कि जो भी वो तशरीह करने वाला है उसको शारे कहते हैं, इसमें फ़ाइल का सीगा है। तो तशरीह जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका माना ये होता है कि किसी चीज़ को खोल कर बयान करना, किसी चीज़ को खोल कर बयान करना, वज़ाहत करना, लंबी चौड़ी बात करना। और आपने सुना होगा कभी, आपने किसी हदीस की तशरीह के हवाले से, कुरान पाक की किसी आयत की तशरीह के हवाले से किसी आलिम दीन से बात की होगी, तो देखें कि वो एक छोटी सी हदीस होती है या छोटी सी कुरान की आयत होती है, तो वो कम अज़ कम आधा घंटा लगा देते हैं उसकी बात करते हुए। इतनी लंबी चौड़ी जो है वो वज़ाहत करते हैं, बयान करते हैं, फसी व बलीग कर देते हैं उसको। वो क्या होती है असल में? वो तशरीह होती है। वो उसमें क्या होती है? वज़ाहत होती है उसकी। इसी तरह आपके सामने जो 2 लाइनें आएंगी ना तशरीह की, वो तशरीह आपने इस तरह करनी है, खोल के बयान करनी है कि उसकी वज़ाहत, उसका मफ़हूम जो है बिल्कुल सामने आ जाए और सही तरीके से जो है वो उसकी वज़ाहत हो जाए। और वो क्या है कि कहते हैं कि वो तशरीह जो है उसमें आपने कम अज़ कम कोई ना कोई हवाला भी देना है, तशरीह में कोई ना कोई हवाला भी देना है। और वो बताना, यानी कि किसी बुज़ुर्ग का हवाला दे दें, कुरान का हवाला दे दें, हदीस का हवाला दे दें, तो ये जो है फिर आपकी तशरीह जो है वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो बेटा आज हमने तशरीह क्या कि ये आपने पहले 2 पेज जो है वो इसको रीड करने हैं, और इसकी तशरीह जो है मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन करा दिया है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इसकी तशरीह करेंगे कि वो कैसे करनी है। आपने सिर्फ क्या करना है कि इसको रीड करना है, और मैं मुश्किल अल्फाज के मीनिंग भी आपको लिखवाऊंगा, और क्या नाम है इसकी तशरीह भी के तशरीह कैसे, तशरीह का तरीक़ाकार तो बताया, लेकिन तशरीह करके दिखाऊंगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए।